Hello everyone, I Sonia Arora welcome you all. I hope you all are fine. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जिसमें हम करने वाले हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क 390 वैकेंसी के लिए क्लास वन राइट। क्लास वन स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस, तो हो जाओ शुरू, अपनी तैयारी को कर लो स्टार्ट। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, रुक के तैयारी कर लूंगा भाई, तो आप रेस में पीछे रहने वाले हो दूसरों से, राइट। सो डोंट थिंक कि मैं अभी लिंगर ऑन करूं चीजों को और रुक के तैयारी कर लूंगा, नहीं, बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। नोटिफिकेशन में उन्होंने आपको क्लियरली बोला हुआ है कि नवंबर या दिसंबर में मैक्सिमम आपको 1.5 मंथ देंगे, तो आपको इतने टाइम में आपको चीजें लर्न भी करनी है, रिवीजन भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है। उसके बिना पेपर में बैठ के डिसअपॉइंटमेंट होगी और कुछ भी नहीं होगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और एक चीज यहाँ पे लिख दी है, फुल मार्क्स का दावा, ठीक है, क्लियरली ओपनली आई डू चैलेंज कि हाँ जो पढ़ा दिया वो पेपर में आएगा ही आएगा। इससे पहले भी जैसे आपको पता है पंजाब एंड हरियाणा की जो पहले वैकेंसीज थी उसमें भी इंग्लिश का बहुत बहुत ज्यादा अच्छा फीडबैक रहा है स्टूडेंट्स का, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है इंग्लिश में। जीके में स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कतें आई हैं क्योंकि उनको लगता था जीके हमें आउट ऑफ सिलेबस कह लो या फिर जीके टफ आई है। तो आई सजेस्ट कि आज से ही अपना जीके भी पढ़ना शुरू कर दो और साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ना शुरू करो। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जीके में तो स्कोर अच्छा गया, जीके में अच्छा कर गए हैं, बट इंग्लिश में वही खड़े हैं 7 8 9 पे, तो फिर उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अपने दोनों सब्जेक्ट्स को पूरी जोर लगा के पूरी हिम्मत के साथ दोनों को साथ लेके चलना है। ये मत सोचो कि एक सब्जेक्ट कर लूंगा तो आगे चला नहीं। कुछ ऐसे भी हैं जो इंग्लिश के मास्टर बैठे हैं, कुछ ऐसे भी जीके के मास्टर बैठे हैं, हमें दोनों में मास्टर बनना है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन, पहली क्लास का पहला क्वेश्चन। और अगर इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो पेपर में अब तक के क्वेश्चंस आए हैं वो ज्यादातर आपको पता है सिनोनिम एंटोनियम ईडियम वन ईडियम थे, वन वर्ड नहीं आए थे। तो आपका जो अभी वाला एग्जाम होगा वो भी ऑलमोस्ट वैसा ही होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस कर दे। आप हर एक सेक्शन पे काम करने वाले हैं। सबसे फेवरेट जो मेरा सेक्शन है वो वोकेबलरी है, सिनोनिम एंटोनियम मैं प्रेफर करती हूँ। क्यों? उसके डायरेक्ट नंबर है। अगर आपको एक वर्ड आता है तो डायरेक्ट आप टिक करके आओगे, एक नंबर आपके खाते में आ जाएगा, ठीक है। कोई रूल नहीं देखना, कोई कुछ नहीं, आपको वर्ड अगर आता होना। एज वी ऑल नो, जैसे कि आप सबको पता है कि आपका सारे के सारे वर्ड्स शॉर्टकट लगा के करते हैं, शॉर्टकट लगा के करेंगे, राइट। चलो पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं भाई, पढ़ाऊंगी बैच में, पढ़ाऊंगी अच्छे से पढ़ाऊंगी, ठीक है। फ्रेजल वर्ब, द एरोगेंट लेडी डैश ऑन हर बिकॉज हर पेरेंट्स वर पुअर। जो एरोगेंट लेडी, अब एरोगेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? एरोगेंट, एरोगेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? अब देखो, एरो एक ब्रांड है, एरो एक ब्रांड है। जो बंदा एरो ब्रांड के कपड़े पहनता है, थोड़ी महंगी ब्रांड है, मेन ब्रांड है, मेन ब्रांड, काफी कॉस्टली है, काफी महंगी इसकी शर्ट्स आती हैं, ठीक है। अब जो बंदा इस इतनी महंगी ब्रांड के कपड़े पहनेगा वो थोड़ा सा तो भाई प्राउडी होगा ही होगा। सो एरोगेंट मतलब प्राउडी, हॉटी, एक होता है नॉटी, एक होता है हॉटी। हॉटी मतलब प्राउडी, थोड़ा घमंडी इंसान, या फिर बोल दो इगोइस्ट। और क्या बोला जा सकता है इसको? इगोइस्ट बोला जा सकता है, राइट। चलो ठीक है, यहां तक हो गया, रिपोर्ट हो गया, डन है। चलो, द एरोगेंट लेडी मतलब घमंडी लेडी डैश ऑन हर बिकॉज हर पेरेंट्स वर पुअर, मतलब वो किसको, उसके पेरेंट्स पुअर थे। दो लोगों की बात हो रही है, एक लेडी की और एक किसी शी की बात हो रही है, ठीक है। चलो, लुक्ड एट ऑन हर, उसकी ओर देखा, लुक्ड फॉर, लुक्ड आफ्टर या लुक्ड डाउन। अब मीनिंग देखो, लुक के साथ जब एट लगेगा, लुक के साथ जब एट लगेगा इसका मतलब होता है देखना, इसका मतलब होता है देखना, राइट। अब लुक्ड फॉर का मतलब होता है तलाश करना, तलाश करना, किसी चीज को सर्च करना, सर्च करना। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? किसी की देखभाल करना, किसी की देखभाल करना, किसी की देखभाल करना। लुक आफ्टर या फिर बोलो टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसको? नर्चर, नर्चर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, नर्चर, ठीक है जी। अब लुक डाउन, लुक डाउन के साथ जब हम लगा देते हैं लुक डाउन अपॉन ऑन या फिर अपॉन, इसका मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना, किसी को नीचा दिखाना,
किसी को नीचा दिखाना। अब आप अपने सेंटेंस पे वापस चलो और देख के बताओ कि कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है। द एरोगेंट लेडी, जो घमंडी लेडी थी, वो क्या करती थी, उस लड़की को क्या करती थी, उसको देखती थी, मतलब सिंपल देखती थी, तलाश करती थी, या फिर देखभाल करती थी, या फिर उसको नीचा दिखाती थी। बिकॉज हर पेरेंट्स वर पुअर, क्योंकि उसके पेरेंट्स पुअर थे। तो डेफिनेटली अब तक आपको अपना आंसर मिल गया होगा, राइट। सबसे पहले मैं ऑप्शन कौन सी काट दूं? ए, आंसर होगा लुक डाउन अपॉन। द एरोगेंट लेडी लुक्ड डाउन ऑन हर बिकॉज उसको, उसका इंसल्ट क्यों करती थी, ठीक है, उसको ह्यूमिलेट क्यों करती थी, उसको नीचा क्यों दिखाती थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स गरीब थे, राइट। सो ये फ्रेजर वर्ब, ऐसे फ्रेजर वर्ब के क्वेश्चन अभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पूछे गए थे। बार बार मैं बोलती रहती हूँ बैचेस में भी फ्रेजर वर्ब पढ़ लो। जो फ्रेजर वर्ब के सेशंस हम बैचेस में कराते हैं वो रट के चले आओ, उससे बाहर कोई आपका क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और ऐसा होता भी है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड जयपर। जयपर एंटोनियम नहीं आएगा, इसका आप करेंगे सिनोनिम ही करेंगे, राइट। तो आप इसका वर्ड क्या करेंगे, सिनोनिम ही करेंगे। चलो करो सॉल्व, आराम से आप क्वेश्चन देख लो अपना कि क्या क्वेश्चन है। चलो सिनोनिम ऑफ द वर्ड जयपर, ठीक है। अब इसका मीनिंग देखो कैसे करेंगे तो सॉल्व, मतलब जो मैंने इसका शॉर्टकट लगाया हुआ है वो आप। जयपर, टॉक पोलाइटली, प्यार से बात करना, रूडली बदतमीजी से बात करना, तेजी से बात करना, या फिर टू स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे बोलना। अब आप मेरी एक चीज ध्यान से सुनो, जब हम बात करते हैं जैबर, जैबर वर्ड को मैंने कैसे याद करा हुआ है, जब, मतलब समझ लो, एक ना जब वर्ड होता है, मतलब हमारे पंजाबी में तो बहुत बोलते हैं कि जब होगी समस्या होगी, मैं तो जब को पड़ गया, है ना, मैं तो मुसीबत में पड़ गया, मैं, है ना, ठीक है। जब हम जब में पड़ जाते हैं, समस्या में पड़ जाते हैं, वैसे तो ये पंजाबी का वर्ड है, बट कनेक्ट करके पढ़ेंगे इसको, फिर आपको याद भी रहेगा, राइट। ठीक है, जब हम जब को पढ़ते हैं तो क्या हम बहुत प्यार से बात करते हैं किसी से? नहीं। जब हम किसी समस्या में हैं तो कहाँ हम प्यार से बात कर लेंगे किसी से? रूडली, बहुत बदतमीजी से, बदतमीजी से तो हमेशा नहीं बात करी जा सकती किसी से, अगला उठा के बाहर मारेगा अपने को, वो भी पॉसिबल नहीं है बदतमीजी से, ठीक है। टू स्पीक, स्पीक क्विकली, तेजी तेजी से बोलना, हफड़ा दफड़ी करना, या फिर टू स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोलना। जब हम जब में मुसीबत में पड़े होते हैं, किसी में मुसीबत में पड़े होते हैं, तो हम ना हफड़ा दफड़ी करते हैं, हफड़ा दफड़ी मतलब रैपिडली, क्विकली, रैपिडली बात करते हैं, काली काली बोलते हैं, पता नहीं चल रहा होता कि क्या बोल रहे होते हैं। सो जैबर, जैबर मतलब टू स्पीक क्विकली, टू स्पीक रैपिडली, तेजी से, काली में अपनी बात को फटाफट बोल देना, राइट, याद रहेगा। चलो अब इसके रिलेटेड एक ग्रामर का क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करो सॉल्व। शी जैबर्ड डैश अबाउट क्रिकेट मैच। जैबर्ड मतलब काली काली बातें करती रही वो, मतलब बेतुकी हफड़ा दफड़ी में क्रिकेट के बारे में बोलती की बोलती की बोलती की, ठीक है जी। सो जैबर्ड एट, फॉर, ऑन, या फिर कोई प्रपोजिशन। आपको क्या लगता है कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि अ, सबसे पहले मैं ये ऑप्शन काट दूं, ये भी काट दूं, ये भी काट दूं, तो जैबर के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगी? जैबर के साथ ऑन प्रेपोजिशन लगी, जिसका मतलब है कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली तेजी से बोलते जाना, कॉन्टिन्यूसली नॉन स्टॉप तेजी के साथ बोलते बोलते जाना, बोलते ही रहना। और यहाँ पे अबाउट देख के ये मत सोचना कि यहाँ पे नो प्रेपोजिशन आ जाएगी। जैपर के साथ ऑन लगने का मतलब वो कॉन्टिन्यूसली मैच के बारे में, मैच के बारे में कॉन्टिन्यूसली बोलती गई, फटाफट से रैपिडली बोलती गई, स्पीडली, क्विकली। ओके जी, ठीक है जी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड अब्रीच। अब्रीच, सर्च, कर्टेल, इनहांस, या फिर डिग्रेड।
करें। चलो, अब सर्च का मतलब क्या होता है? सर्च, सर्च जब किसी चीज की सर्च करते हैं, जब किसी चीज की सर्च करनी होती है, तलाश करनी होती है, तो हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। ये थोड़ी ना किसी चीज की तलाश करने लगे और आप पीछे स्टेप जाएंगे, नहीं। जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई सर्च करते हैं, सर्च करते हैं, तो वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं। सो सर्च को अपन याद रखेंगे सर्च के साथ, और सर्च से अपन याद रखेंगे इंक्रीज होना, टू इंक्रीज, किसी चीज का बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना, राइट। सर्च मीने किसी चीज का ऊपर को जाना। अपसर्ज, इसको अपसर्ज भी बोला जाता है, ठीक है। सो इसका मतलब तलाश करना नहीं होता, ये मत सोच लेना कि इसका मतलब तलाश करना था। मैंने इसका लिंक बना के दे दिया आपको। सर्च जब भी दिखे आपको, आपको लोगों को सर्च, और सर्च जब कोई करने लगता है किसी चीज पे, तो आगे आगे स्टेप पे जाता है वो। तलाश मतलब आगे आगे, हमने कोई चीज तलाश करनी है तो हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं ना। तलाश करने के लिए इंक्रीज करते जाते हैं ना, उसका इंक्रीमेंट होता जाता है। सो दैट इज बढ़ना किसी चीज का, ठीक है। तो सर्च, इनहांस का मतलब भी क्या होता है? इनहांस का मतलब भी किसी चीज का बढ़ना, इंक्रीज होना, इंक्रीज होना, राइट, ठीक है। चलो, ये भी कट गया, ये भी कट गया। कर्टेल एंड डीग्रेड, चलो इसका लिंक बना रही हूँ। जब तो हमें ग्रेड्स मिलते हैं, स्कूल में ग्रेड्स देते हैं अच्छे, अच्छे, तो हमारी वाहवा होती है, तारीफें होती है। बट जब किसी वर्ड के आगे डी वर्ड लग गया, मोटिवेट, डिमोटिवेट, क्लियर, मोटिवेट, डिमोटिवेट, तो मतलब वो उसका ऑपोजिट बन जाएगा। ग्रेड मिलते हैं, तारीफ होती है। जब डी ग्रेड होते हैं, मतलब नीचे को जाते हैं, अपने ग्रेड्स कम होते हैं, तो फिर हमारी टका के हमारी बेइज्जती करी जाती है। हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स, हमारी पीटीएम पे, मीटिंग पे, रिजल्ट को देख के हमें डी ग्रेड करते हैं। डी ग्रेड करते हैं मतलब हमारी अच्छे से इज्जत मानी करते हैं, मतलब हमारी झंड करते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं, हमारा इंसल्ट करती हैं अच्छे से, ठीक है। इसका और एक वर्ड है इंपॉर्टेंट, डी फेम। फेम मिले, फेम मिलना किसी को, नाम मिलना, इज्जत मिलनी। डी फेम मतलब बेइज्जती होनी। तो फिर जब हमारे ग्रेड्स नीचे को जाते हैं, तो हमारी अच्छे से लापा करी जाती है, हमारी अच्छे से बेइज्जती करी जाती है हमारे पेरेंट्स के द्वारा, ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट अपने पास वर्ड कौन सा बचा हुआ है? दैट इज कर्टेल, कर्टेल। कर्टेल वर्ड का क्या मतलब होता है? कर्टेल वर्ड का अपन याद करेंगे किसके साथ? कर्टन्स के साथ। कर्टन्स, कर्टन, पर्दे लगाते हैं ना, पर्दे, घर पे वो पर्दे लगाते हैं, कहीं पे पर्दे क्यों लगाए जाते हैं? ताकि रोशनी को कम करा जा सके। जो धूप आ रही है, सनलाइट आ रही है, उसको कम करने के लिए हम घर पे क्या लगाते हैं? कर्टेन्स, कर्टेन्स। अब कर्टेल वर्ड को हम कैसे याद करेंगे? कर्टेन के साथ याद करेंगे। सो कर्टेल मतलब किसी चीज को रिड्यूस करना, किसी चीज को शॉर्ट करना, लेसन करना, ठीक है, किसी चीज को कम करना, राइट, ठीक है। सो हो गए सारे वर्ड। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या होगा। अब ये तो दोनों सिनोनिम्स थे, दो आंसर तो आ ही नहीं सकते। अब ब्रिज, अब इसको याद कैसे करना है? ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं? ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं? क्यों बनाते हैं? डिस्टेंस को शॉर्ट करने के लिए। कैसे याद करेंगे इसको? डिस्टेंस को शॉर्ट करने के लिए, डिस्टेंस को शॉर्ट करने के लिए फ्लाईओवर ब्रिज बनाए जाते हैं ना, कि लंबा रास्ता ना जाना पड़े, हम शहर के बार बार फ्लाईओवर से निकल जाएं। तो अब्रिज मतलब क्या होता है? किसी चीज को शॉर्ट करना, ठीक है, रिड्यूस करना। तो आंसर इसका बी आ जाएगा। बाकी ऑप्शन इसकी कट जाएगी। किसी चीज को रिड्यूस करना, किसी भी चीज को लेस करना, किसी चीज को शॉर्टन करना, किसी चीज को डिमिनिश करना। डिमिनिश बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, डिमिनिश पूरा इंपॉर्टेंट वर्ड है, धांसू वर्ड है। क्यों? क्योंकि भाई बहुत बारी इसका सिनोनिम एंटोनियम पूछा जा चुका है एग्जाम में, राइट। चलो, नेक्स्ट आ गया सिनोनिम है। ध्यान से करना है, वहां पे एंटोनियम पूछा, पता चले आप सिनोनिम ठीक करके आ गए, ये कुछ भी नहीं करना हमने वहां पे। पेंसिल, ठीक है। चलो, रेडियंट, रेडियन नाम के काफी स्कूल्स भी हैं, है ना, होते हैं, स्कूल्स होते हैं, प्लेवे होते हैं रेडियन नाम के। रेडियन मतलब बहुत ज्यादा शाइनिंग, शाइनिंग। डूबियस का मतलब होता है
जो डूबा रहता है ख्यालों में, जो बंदा डूबा रहता है ख्यालों में, तो वो क्या होगा, डूबियस होगा, वो हमेशा क्या होगा, डाउटफुल होगा। जो इंसान डूबा रहता है या फिर जो लड़की डूबी रहती है ख्यालों में, वो हमेशा डाउटफुल होगी अपनी चीजों को लेके, अपनी बातों को लेके। वो कभी भी फॉर्म नहीं हो सकती, पक्की नहीं हो सकती अपनी बातों। इसका मतलब डूबियस का मतलब डूबी रहती है वो ख्यालों में, इस वजह से वो रहती है डाउटफुल। उसके माइंड में हमेशा डाउट्स ही डाउट्स चलते हैं, क्योंकि ज्यादा सोचना, डूबे रहना भी तो खराब बात ही है। डाउटफुल बोल लो इसको, डूबियस बोल लो, एम्बिगियस बोल लो, एम्बिगियस। ठीक है जी। शंका में होना, डाउट में होना। नेक्स्ट, रेडियन मतलब शानदार, अच्छा वर्ड है, शाइनिंग बोल सकते हो इसको। कैओस, इसको चाउस नहीं बोलते, इसको कैओस बोलते हैं, कैओस। इसका मतलब होता है हफड़ा दफड़ी। पॉलिटिकल डिसऑर्डर बोल दो, पॉलिटिकल डिसऑर्डर होना, किसी अशांति होना, हफड़ा दफड़ी मची होना, भीड़ भड़का होना, रोला पड़ा होना हर जगह पे, दैट इज केओस। केओस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। थॉटफुल मतलब जो इंसान बहुत ज्यादा थॉटफुल होता है, जो आइडियाज क्रिएट करता है। अब एक लड़की पेन सी पकड़ के, पेन सी अपने हाथ में पकड़ के ऑफिस में बैठी रहती है, और क्या रहती है, हमेशा थॉटफुल रहती है, कुछ ना कुछ आइडियाज सोचती रहती है वो, राइट। अब डूबियस, जो डूबी रहती है ख्यालों में, वो तो होती है डाउटफुल, वो सोचती नहीं है कुछ। बट जो पेंसिव होती है, जो पेन सी लेके घूमती रहती है हाथ में, ऑफिस में पेन सी लेके लड़की घूमती रहती है, वो हमेशा क्या होती है, पेंसिव मतलब थॉटफुल, थॉटफुल। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा टी, राइट। चले नेक्स्ट वर्ड पे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अपने पास, दैट इज मोरोस। सिनोनिम ऑफ द वर्ड मोरोस। पढ़ लो भाई, कर लो तैयारी, रिग्रेट होता है बाद में। बहुत ज्यादा पूछ के देखो उन स्टूडेंट से जिनका लग रहा है, जिनको लगता है भाई जीके में मैंने कम मेहनत करी है इसलिए मेरा तो जी मतलब पेपर नहीं हो पाएगा, मैं डीमोटिवेटेड हूँ। अब कुछ ऐसे हैं जिनका लगता है जीके में भी तो मैं कर आया और इंग्लिश में मेरे मार्क्स कम रह गए हैं। सो दोनों सब्जेक्ट्स पे होल्ड बनाओ अगर आपको ये पेपर करना है क्रैक। ठीक है जी, अभी से मेहनत शुरू कर दो। ये मत सोचना कि हाँ जी अभी मैं हफ्ता रुकूंगा, पेपर तब पता चलना है, सिर पे आ जाना है 1.5 महीने बाद। ठीक है, नवंबर या दिसंबर में पेपर बोला है, तो आज से इसी मोमेंट से अपनी तैयारी शुरू कर दो अगर अच्छा स्कोर करना है। और इंग्लिश में मेरा प्रॉमिस है, जो पढ़ा दूंगी वो आएगा ही आएगा पेपर में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इंग्लिश विद सोनिया का। इस क्लास के नीचे आपको मिल जाएगा लिंक, मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है जी, उसमें आप बच्चों के फीडबैक पढ़ना, अपने सभी बच्चों के, सभी में मतलब कुछ कुछ बच्चों के जितने हमसे हो पा रहे थे, वो फीडबैक शेयर करें कि पेपर कैसा करके आए, जो पढ़ाया था उसी में से आया पेपर को, राइट। ठीक है, सो वहां पे देखो, तो अपना स्टार्ट कर लो तैयारी अभी के अभी। ठीक है, सिनोनिम ऑफ द वर्ड मोरोस, मोरोस। पर्की, इंडस्ट्रियस, ग्रिम, या फिर यूजलेस, राइट। अब करते हैं ये वाला वर्ड, पर्की। पर्क चॉकलेट खा के, पर्क चॉकलेट खा के हम हो जाते हैं क्या, हम हो जाते हैं पूरे एक्टिव। क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, लाइवली हो जाते हैं, पूरे जोश में आ जाते हैं, राइट। चलो, सो पर्की मतलब एक्टिव होना, लाइवली होना, बहुत पॉजिटिव वर्ड है। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री कब लगती है, इंडस्ट्री कब लगती है, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा मेहनती होता है। अब वेले निकम्मे इंसान थोड़ी ना इंडस्ट्री लगा लेंगे, इज दैट पॉसिबल, क्या वो चीज पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्री कब लगती है, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करा है, करता है। उसके बाद है हमारा लेबोरियस, लेबोरियस लेबर क्लास के लोग, लेबर क्लास के लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं। लेबर क्लास के लोग जो दिहाड़ी करते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, राइट। चलो, उसके बाद एक और वर्ड नोट कर लो इसका, डिलीजेंट, डिलीजेंट। दिल से काम करने वाले इंसान बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, या कह लो दिल्ली के लोग, दिल्ली के लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, होते हैं डेफिनेटली। उनको कितना कितना मेट्रो सिटी में सरवाइव करना कोई इजी नहीं है, कितने घंटे ट्रेवल करके ही वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, राइट। सो ग्रीम, ग्रीम वर्ड को अपन याद करेंगे, गरिमा। गरिमा नाम की एक लड़की है, कैसे याद करेंगे, गरिमा नाम की एक लड़की है, एक लड़की है जो कि हमेशा क्या रहती है, हमेशा
सैड रहती है, हमेशा सैड रहती है, हमेशा पैसिव रहती है, हमेशा डिमोटिव रहती है, लो रहती है। ठीक है। सो यूजलेस मतलब बेकार, यूजलेस मतलब बेकार। ठीक। ओके। अब आप बताओ जी क्या ऑप्शन हो सकता है, ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, दैट इज ग्रेट। ठीक है जी। सो मोरस, मोरस मतलब सैड, ग्लूमी, ग्लूमी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको स्टार में लोगे। ठीक है। ग्लूमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बारी आया हुआ है पेपर में, तो इसका भी आपसे सिनोनिम पूछा जा सकता है, इसका भी पूछा जा सकता है, इसका भी पूछा जा सकता है। मेन वर्ड तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो मैंने जो भी इसके तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं तीनों आपको बता दिए। दैट इज गरिमा नाम की एक लड़की है, वो सैड रहती है, बहुत ज्यादा ग्लूमी रहती है, मोरोस रहती है, मोरोस, मोरोस। अब कोई बंदा मोरेशियस नहीं गया, मोरोस को कैसे याद करेंगे, मोरेशियस। अगर किसी इंसान ने मोरेशियस जाना था बट वो नहीं जा पाया, किसी वजह से उसका जाना कैंसिल हो गया, तो वो बंदा क्या हो जाएगा, डेफिनेटली वो सैड हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा कि अच्छा खासा मॉरिशस का ट्रिप निकला था, जा सकता था बट जा नहीं पाया मैं। राइट। चले जी नेक्स्ट। आ जाओ जी। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इडियम आए थे भाई पेपर में, काफी आए थे, सिनोनिम भी आए थे, एंटोनिम भी आए थे। बस इतना याद रखना, जो पढ़ाऊंगी वो पेपर में मिल जाएगा। एंड सब कुछ मैं आपको सोखे तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, हर एक वर्ड आपको बहुत इजी वे से समझाया जाएगा, सो दैट कि आपको आज के 6 महीने बाद, एक साल बाद भी वो वर्ड याद रहे। ठीक है। और किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको इंग्लिश को पे करनी है, वो सारा लेवल इसमें कवर हो जाएगा, वो सारा लेवल। ठीक है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, जब हम फिट होते हैं तभी हम स्टार्ट होते हैं। ऐसा तो है नहीं अनफिट होंगे और आपका स्टार्ट हो जाएंगे काम करना, नहीं। वेनेवर मैं भी जब अनफिट होती हूँ तो मेरे से भी काम नहीं होता, मैं भी स्टार्ट नहीं होती हूँ, मैं भी मतलब स्टॉप रहती हूँ। ठीक है ना, ऑफ रहते हैं हम भी। ठीक है। तो फिट्स, जब हम फिट होते हैं तभी स्टार्ट होते हैं, तो इसका मतलब ऑफर मतलब हमेशा, हम हमेशा स्टार्ट होते रहते हैं, नहीं, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है जी। नाउ एंड देन, नाउ एंड देन मतलब कभी कभी, ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, राइट। परपेचुअली मतलब क्या होता है, परपेचुअली मतलब, परपेचुअली का मतलब भी हमेशा ही होता है, नेवर एंडिंग, कॉन्टिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली। ठीक। सो अब आप बताओ, जब हम फिट होते हैं तभी हम स्टार्ट होते हैं, जब हम अनफिट होते हैं तब हम स्टॉप होते हैं। तो मतलब इसका मतलब हमेशा तो नहीं हो सकता, हमेशा तो फिट नहीं रहते भाई, भगवान किसी ने कभी ना कभी तो कुछ दिक्कत कर ही देते हैं ना हमारे साथ, तो हम क्या होता है कभी कभी। ठीक है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब नाउ एंड देन, या फिर बोल दो समटाइम्स, समटाइम्स कभी कभी, इंटरमिटेंटली, स्पोरेडिकली, इसका एक वर्ड है स्पोरेडिकली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से देख लेना। स्पोरेडिकली मतलब छिटपुट, कभी हो गया कभी ना हुआ, कभी यहाँ कभी वहां, छिटपुट, इंटरमिटेंटली। राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, जो इसका इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये वर्ड है। चलो आगे आ जाओ, आराम से पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट वेरी गुड एट स्विमिंग, मैं स्विमिंग में अच्छा नहीं हूँ। एक और चीज सुन लो, जब आप किसी चीज में, आप बोलते हैं ना मैं इस चीज में अच्छा हूं या अच्छा नहीं हूं, तो उसके साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है, एट प्रपोजिशन। अगर मैं बोलूं आई एम गुड एट टीचिंग, मैं पढ़ाने में अच्छा हूं, मैं पढ़ने में अच्छा हूं। आई एम गुड एट कुकिंग। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमेशा एट प्रपोजिशन आएगा, इन प्रपोजिशन नहीं आ सकता इसके साथ। एग्जामिनर आपको यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं, ध्यान रखो। ठीक है। चलो ये ग्रामर का रूल हो गया। आई एम नॉट वेरी गुड एट स्विमिंग, मैं स्विमिंग में अच्छा नहीं हूँ। आई ओनली टुक इट अ फ्यू डेज एगो, मैंने इसको थोड़े दिन पहले ही क्या करा। अब टेक, अब फ्रेजल वर्ब, जब टेक के साथ
अप लगता है, क्या करना, टेक अप। या फिर जब टेक के साथ ओवर लगता है तब मीनिंग क्या होता है, जब टेक के साथ आफ्टर वर्ड लगता है, आफ्टर प्रपोजिशन लगती है, उसका मतलब क्या होता है, जब टेक के साथ ऑफ प्रपोजिशन लगती है तब इसका मीनिंग क्या चेंज हो जाता है, ये हमें पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, सो फ्रेजल वर्ब पे ध्यान से काम करो, पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, टेक अप का मतलब क्या होता है कि मतलब टू अडॉप्ट अ न्यू हॉबी, टू अडॉप्ट अ न्यू हॉबी, नई हॉबी को अडॉप्ट करना। ठीक है, आई वॉज चेकिंग की रिकॉर्डिंग हो रहा है, पता चले सारी क्लास बोल दिया और रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, कई बार होता है हम लोग के साथ। ठीक है, चलो ओके, नेक्स्ट सेकंड, टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब टू गेट कंट्रोल, किसी चीज पे अपना कंट्रोल कर लेना। टेक ओवर, टेक ओवर करते हैं, उन्होंने टेक ओवर कर लिया इस कंपनी को, इस कंपनी को टेक, इस कंपनी का टेक ओवर कर लिया उन्होंने, मतलब अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया, अपने अंडर ले लिया। ठीक है, चलो अब जैसे बायजूस ने लिया है आकाश को, आकाश के ऊपर टेक ओवर करा है, तो उन्होंने अपना अपने हाथ में ले लिया control। ठीक है, थर्ड नंबर, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर मतलब होता है रिजेंबल करना, मिलना जुलना, शक्ल का मिलना जुलना, या फिर टेक आफ्टर सिमिलर होना, एक जैसा होना, सिमिलर होना। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास फोर्थ नंबर वर्ड कौन सा, टेक ऑफ। टेक ऑफ, एक तो फ्लाइट का टेक ऑफ होता है, ठीक है, एक होता है टू रिमूव क्लोथ्स, क्लोथ्स रिमूव कर दो। मैं बोल दूं टू टेक ऑफ योर शूज, या फिर टेक ऑफ योर जैकेट। ठीक है, टेक ऑफ योर जैकेट तो मतलब टू रिमूव, क्लोथ्स भी हो सकते हैं, एसेसरी कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे क्लोथ्स वर्ड काट रही हूँ, टू रिमूव भी होता है उतार, मतलब शूज भी हो सकते हैं, क्लोथ्स भी हो सकते हैं, राइट। चलो अब आप देखो, मैं कहता स्विमिंग में अच्छा नहीं हूँ, आई ओनली टुक इट, मैंने इसको शुरू किया, क्या करा, थर्ड नंबर काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये नई हॉबी को स्टार्ट किया, तो इसको मैंने थोड़े दिन पहले ही शुरू करा, इस हॉबी को थोड़े दिन पहले ही अडॉप्ट करा है, थोड़े दिन पहले ही मैंने इसको स्टार्ट करा है, अ फ्यू डेज अगो, कुछ को दिन पहले ही इसको मैंने शुरू करा है, राइट। अब इस क्वेश्चन के साथ आप देखो, हमारा एक तो प्रेपोजिशन का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, गुड के साथ एट लगेगा, गुड मतलब किसी चीज में अच्छा होना, किसी चीज में अच्छा होना तो गुड के साथ एट प्रेपोजिशन लगता है, एक्सपर्ट के साथ इन प्रेपोजिशन, आई एम एक्सपर्ट इन, मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ, आई एम एक्सपर्ट इन सॉफ्टवेयर, आई एम एक्सपर्ट इन हार्डवेयर, एक्सपर्ट के साथ इन लगता है, गुड के साथ एट लगता है, मीनिंग दोनों का सेम रहेगा, राइट। चलो ओके, यहाँ तक रिपोर्ट। चलो एक और क्वेश्चन है आपके पास जो कि ग्रामर का क्वेश्चन है, ग्रामर की क्लास भी हम स्टार्ट करेंगे जल्दी, उसको भी कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, सो साथ साथ ग्रामर, साथ साथ वोकैब, सिनोनिम एंटोनिम इडियम्स पे काम करो, फ्रेजल वर्ब पे काम करो, साथ साथ में ट्रांसलेशन करो नित्य नेम में, डेली में, और लेटर, पैराग्राफ, प्रेसिस, इस पे काम करो, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सोखे तरीके को वो चीजें पढ़ के जाओ जो पेपर में आती है, ऐसे नहीं भी पूरी इंग्लिश को लेके बैठ गए शुरू से लेके, और पता नहीं हफ्ते हफ्ते में एक टॉपिक निपटा रहे हो इंग्लिश का, ऐसे नहीं करना, जो आना ही आना है सबसे पहले वो पढ़ाऊंगी, उसके बाद कुछ और पढ़ेंगे, राइट। चलो इस क्वेश्चन को आंसर बताने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको बताऊं कि हमारा जो न्यू बैच है, बिल्कुल लेटेस्ट बैच है, जो आज से शुरू हो गया है अपना, राइट, 390 वैकेंसीज के लिए, तो भाई आज शुरू करते हैं तैयारी 50 नंबर की। और इसका आपको बता रहे हैं कि बैच स्टार्ट हो चुका है अपनी ऐप के ऊपर, ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, सोनिया अरोड़ा, ठीक है। और ये बोल दिया कि बेस्ट कंटेंट, बस इस चीज का मेरा प्रॉमिस है कि रिग्रेट नहीं होगा, चाहे बिल्कुल जीरो से हो ना, तो भी मैं जीरो से सिखा दूंगा, बहुत सौखे तरीके से चीजों को सिखाऊंगी, आप कर लोगे पेपर में बैठ के, कॉन्फिडेंट रहोगे, ये मेरा पूरा प्रॉमिस है। बस मुझे आपका डेली का टाइम चाहिए, डेली का आपको एटलीस्ट 2 आवर्स, मिनिमम 2 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इस बात का प्रॉमिस करके आप मेरे साथ ये स्टार्ट कर लो। अगर इस पेपर में आप बहुत बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो इंग्लिश आपको आगे लेके जाएगी, पीछे नहीं रखेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। जीके आप अच्छी पढ़ लो, जीके तैयार कर लो, इंग्लिश की मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, ये वाली सोनिया अरोड़ा, और व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर लो, अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे कॉल कर लो या फिर व्हाट्सएप करके बात कर लो। इसका प्राइस कितना है, 799। वैलिडिटी इसकी एग्जाम तक है, कई बार होता है कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, आगे चला जाता है, वैसे हमने इसकी वैलिडिटी 6 मंथ भर दी है, 6 महीने तो आपके पास रहने ही वाला है ये वाला बैच।
6 महीने बाकी बाकी एग्जाम्स के लिए भी काम आएगा, पूरा हेल्पफुल होएगा। जैसे हमारे पहले वाले बैचेस, अभी भी स्टूडेंट को हमने ये थोड़ा ना बोला कि नया बैच खरीदो, नहीं, ऑलरेडी वो उन बैचेस में है, तो हम उनको बोलेंगे नहीं नया, हम उसी में उनको और काम देंगे, ठीक है। सो आई सजेस्ट कि अगर आप करोगे तो 6 मंथ्स की वैलिडिटी, बट एग्जाम तक रहेगा, ठीक है। चलो आओ अपना क्वेश्चन वापस सॉल्व करते हैं। आपको चूज अ करेक्ट ऑप्शन टू मी। आई डैश द बुक सम टाइम एगो, रेड, हैव रेड, हैड रेड या वाज रेड। ग्रामर का एक क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करके बता दो, इसके बाद मैं इसका रूल बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले मैं ऑप्शन ये वाली काटूं, क्यों? अगर ये होता आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, वॉज वर्ड के साथ आईएनजी, तो मैं मान लेती कि शायद हो सकता है। उसके बाद मैं काट दूं ये वाली ऑप्शन, हैड रेड भी काट दी, पास्ट परफेक्ट भी काट दी, ये भी काट दी, ये भी काट दिया। मेरा आंसर क्या है? पहले तो ये देखो, ये वाली जो वर्ब होती है पढ़ना, रीड, रेड, रेड, ये वाली वर्ब ना बोलने में सेम होती है। ये फर्स्ट वर्ब, ये सेकंड वर्ब, ये थर्ड वर्ब, स्पेलिंग इसके सेम होंगे, ठीक है। स्पेलिंग इसके सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बस रीड, रेड, रेड, बोलने में रेड बोल देते हैं, बट ये मीनिंग प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग सेम है। अब बात सुनो ध्यान से, जब भी आपको सेंटेंस में एगो वर्ड मिल गया, एगो, एगो का मतलब होता है पास्ट, एगो का मतलब होता है पास्ट, ठीक है। एगो वर्ड मिल गया तो आपको हमेशा ही एगो के साथ पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस लगाना है, हमेशा ही हमेशा। अगर आपको सेंटेंस में एगो वर्ड मिल गया तो चुप करके आप पास्ट सिंपल टेंस लगाओ। पास्ट सिंपल टेंस में क्या यूज करते हैं हम, क्या यूज करते हैं? दूसरा टेंस है ना, प्रेजेंट पहला टेंस होता है, पास्ट दूसरा टेंस होता है, तो दूसरा टेंस दूसरी वर्ब, दूसरा टेंस दूसरी वर्ब, सेकंड वर्ब यूज करेंगे। तो आप देख लो कौन सी ऑप्शन आएगी। ये हम इसको क्या मान रहे हैं? इसको फर्स्ट वर्ब नहीं मान रहे, इसको हम सेकंड वर्ब मान रहे हैं भाई। क्या मान रहे हैं? सेकंड वर्ब मान रहे हैं। आई रेड द बुक सम टाइम एगो, मैंने थोड़ा टाइम पहले पढ़ा इस बुक, थोड़ा टाइम पहले पढ़ा इस बुक को मैंने। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सो ये ग्रामर का सेक्शन था, मैंने इसका क्वेश्चन आपको साथ लगते बता दिया, क्योंकि यहाँ पे एगो वर्ड दिया हुआ था, तो मुझे लगा यहाँ पे भी टुक दिया हुआ। देखो, टेक की सेकंड वर्ब क्या होती है? टुक, टेक, टुक, टेकन, तो सेकंड वर्ब दे दिया ना यहाँ पे मैंने, ठीक है। इसलिए ये सेकंड वर्ब लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एगो वर्ड लगा है। सो एगो के साथ हमेशा सेकंड वर्ब लगता है। ये तो हमारी वोकैब की स्पेशल क्लास थी। इसके बाद हम ग्रामर का क्लास भी शुरू कर देंगे, और साथ साथ हमारा जो सब्जेक्टिव सेक्शन है उस पे भी हम काम शुरू कर देंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी आपके इस बैच के अंदर। और अभी भी आप सोच रहे हो तो सोचना मना है, सोचना नहीं है, करना शुरू करो, बाद में पछताना मत कि टाइम कम बचा है। तो आपके पास ऑप्शन है कि अभी की अभी, अगर आपके पास 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे हैं, तो अभी निकालना शुरू कर दो, राइट। सो ऐप डाउनलोड कर लो, व्हाट्सएप कर लो, कोई भी प्रॉब्लम है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइक का बटन प्रेस जरूर कर दो, एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां पे सारे पीडीएफ नोट्स जो भी हैं, इस क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, ऐप के ऊपर मिल जाएगा, राइट। सो सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।